Good evening to all viewers. Myself Mahesh Sharma from Exception Fight for Rights Group RSपुरा जम्मू। ये जो लेटर वायरल हो रहा है 1965 और 1971 की 15 लाख रुपए के लिए, तो इस पे मैं बहुत देख रहा हूँ वीडियो ऑडियो आ रहे हैं, बल्ले बल्ले हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कुछ एक हम लिख रहे हैं फेक है। इस पर मैंने भी लिखा था कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं कुछ स्टेटों में, तो उसका ये स्टंट है कि पता ही है आजकल आपको रूलिंग पार्टी का कि ऐसा र्यूमर दे दो फटाफट आग की तरह फैल जाता है। तो वो था, इसके बारे में बोल रहा हूँ कि जो फेक लिख रहे हैं ये फेक नहीं है। ये हमारी आर्मी के जो एक्स-सर्विसमैनों का जो ये है वो लेटर बिल्कुल क्लियर कट हैं। ये हमारे फॉर्मेशन से निकले हुए लेटर हैं। फर्स्ट वाली क्लियर कर दूं मैं कि क्लियर है। दूसरा अभी हम आते हैं कि ये चीज़ क्या है, कैसे हम एक्स-सर्विसमैनों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसमें जो 8 अगस्त का लेटर है वो ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें अपेंडिक्स है, और उस 8 अगस्त के लेटर में सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगी गई है अपेंडिक्स के मुताबिक। तो उसमें प्रॉपर्टी कितनी, एग्रीकल्चर लैंड कितनी आपकी, रिटर्न कितनी भरते हो, एनुअल इनकम कितनी आपकी, सब कुछ बताया गया है। जो 2 अगस्त का लेटर है वो बहुत कम मिला किसी को, और 8 अगस्त का जो लेटर है, पहले हम बात करते हैं 2 अगस्त के लेटर की। 2 अगस्त का लेटर जो है वो क्लियर कट पिक्चर है आपके सामने कि ये हम एक्स-सर्विसमैनों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो लेटर अच्छी तरह पढ़ो, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है इन्होंने कि 125 आदमी जो एक वेटरन जो हैं उनको इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है, उनको मिलेगा ये। अभी जो कंडीशंस लिखी हुई हैं वो मैं आपको बता दूं, पढ़ लो। वैसे सबको मालूम है आजकल इंग्लिश सभी जानते, जब बच्चे भी हैं घर में पढ़ सकते, कि 1965 और 1971 की लड़ाई में जिन्होंने भाग लिया था, जो सर्विस में थे उस समय, और जो पेंशन ले रहे हैं उनको ये चीज़ नहीं मिलेगी। और जो पूर्वी स्टार, पश्चिमी स्टार, ये सब कुछ लिखा हुआ है वो सबको मालूम है हम लोगों को कि जिसको पूर्वी स्टार, पश्चिमी स्टार ये था उनको ऑलरेडी भी मिली है, उसके एक्स्ट्रा पॉइंट थे। और ये अभी आते हैं कि उसमें कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, ये सब लिखा है। लेकिन साथ साथ ये लिखा है कि जिनको पेंशन मिल रही है उनको नहीं मिलेगा। और बीच में एक पैरा में ये भी लिखा है कि जो जेसीओ और जवान को पेनरी ग्रांट मिल रही है। ये अभी आप बताओ कि जो ये पॉलिसी निकाली है इन्होंने, जो मेरे अपने व्यूज़ मैंने एक्सप्रेस किए थे जब व्हाट्सएप मीडिया पे ये आया था ये लेटर, तो मैंने अपने पॉइंट्स लिखा, अपने व्यूज़ दिए थे कि ये फेक, ये जो है लॉलीपॉप है, इलेक्शंस आ रहे हैं और उनको
इलेक्शंस को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये आपको क्लियर हो गया हुआ है अभी कि बहुत एक्स सर्विसमैन हैं जो हमारे रूलिंग पार्टी के साथ कनेक्टेड हैं, और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जहाँ से ये एक मैसेज सर्कुलेट होता है, उसके आगे इस जस्ट लाइक स्प्रेड लाइक ए फायर, ये सबको मालूम हो गया हुआ है उनको कि ये आग की तरह फैलता है जो हम चीज़ देते हैं, तो आगे इस चीज़ का इफ़ेक्ट क्या होगा वो सबको मालूम है। इस जो लेटर इन्होंने इशू किया हुआ है, तो पहले तो डाउट था, ये कहीं बोल रहे थे कि स्टेशन हेडक्वार्टर में नहीं आया, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में नहीं आया, तो ये क्लियर कर दूँ मैं आप लोगों को, फिर बोल रहा हूँ कि ये क्लियर कट है कि इशू हुआ है लेटर। अभी 2 अगस्त के लेटर पे आते हैं जो इन्होंने इशू किया है, वो लेटर को अच्छी तरह पढ़ो, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो पेंशन ले रहे हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, इनिशियल जो कमीशन ऑफिसर, जेसीओ और जवान, वैसे एक दफ़ा मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इन्होंने वर्ड लिखा हुआ है PBOR, ये मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसमें ये नहीं बताऊंगा, इसके बारे में आपको एक वीडियो निकालूंगा दोबारा, इसके ऊपर हमने बहुत फाइट करके और ये वर्ड हमने फिर जेसीओ और जवान वर्ड निकाला था। इसके बारे में आपको कल 1-2 दिन में, विद इन 1 वीक, वैसे मेरी आदत है कि 10 डेज़ के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि पैसा कमाने के लिए आप लोगों को बोलता हूँ मेरा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपको नॉलेज देने के लिए 10 दिन के बाद एक वीडियो बनाता हूँ। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। PBOR वर्ड लिखा हुआ है, तो ये सबको मालूम है कि कोई भी पेंशन जिसने 1965 और 71 की लड़ाई लड़ी है तो सबको पेंशन मिल रही है, या इस लेटर में क्लियर कट पढ़ो, 125 आदमी इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हुए हैं। ये जो यहाँ तक होगी लेटर की बात, इसके आगे मैं आपको अपने व्यूज़ बता रहा हूँ। हमारे बहुत क्वालिफाइड एक्स सर्विसमैन हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बोलते हैं, लिखते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, हो सकता है वो इससे एग्री हो या ना हो। ये जो इन्होंने निकाला लेटर, पॉलिसी निकाली है, ये मेरे को लग रहा है, जैसे मैंने पहले ही वीडियो ऑडियो में बोलता हूँ कि पहले हमारे जो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जो थे वो रूलिंग पार्टी के आगे पीछे घूमते थे ताकि पेंशन आके हम गवर्नर या ये लग जाएं। आजकल जो है हर ऑफिसर जो है वो पेंशन आके कहीं ना कहीं लोकल या मैन जो है रूलिंग पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके पीछे घूम रहे हैं। ये वो जो रूलिंग पार्टी के साथ कनेक्टेड है, इस चीज़ का मैं प्रूफ भी दे दूंगा आपको, क्योंकि मेरा जो पहले ही बोला हुआ है मैंने, मेरा भी आरएसपुरा जम्मू में एक्स सर्विसमैन लीग का चल रहा है, प्लाट्स का केस, उसमें बहुत जल्दी मैं बहुत कुछ आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। वैसे जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली के एक्स सर्विसमैन वो जानते हैं KWHO में कितने केस हुए हैं, दिल्ली में कितने केस, कोर्ट केस चल रहे हैं और कितने उन्होंने लूटा हुआ है, और उसमें 95% जो हैं हमारे एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। तो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि हमारे जो आफ्टर रिटायरमेंट 95% जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। ये उन्होंने क्या किया, लेटर निकाला हुआ है, ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स और एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स हैं,
जो मेजर जनरल ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं। ये तो अंडरस्टूड है, सबको मालूम होना चाहिए कि जो 65 की लड़ाई में आज एक्स मैन है, जिंदा है भगवान की दया से, अगर तो 80 प्लस 85 90 एज में होगा, और जो 71 की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया हुआ है वो अभी 75 के ऊपर ही होगा। हो सकता है भगवान की दया से उसकी और भी उम्र हो, 80 90 भी हो। ये वो है। यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो 65 71 की लड़ाई में जो उस समय एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर आते थे और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर आते थे, उनमें 80-90% जो बच्चे ऑफिसर आते थे तो वो सीधा जाके सिविल में किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाते थे, तो वहाँ से वो पेंशन ले लेते थे। ये वर्ड क्लियर लिखा उस लेटर में 2 अगस्त के कि जो दोज हु आर गेटिंग पेंशंस आर नॉट एलिजिबल। इनमें बच्चे जो, ये मैं बता दूं क्लियर, ध्यान से सुनो, कि जो बड़ी फैमिलीज़ के बच्चे, आपको पता है, जो अपना एमरजेंसी कमीशन लेते थे या शॉर्ट सर्विस कमीशन लेते थे, तो वही आते थे सिविल में। सिविल में आते थे तो उनके क्या थे, अगर अच्छा बिजनेस था पेरेंट्स का तो वो समझते थे कि बेटे छोड़ यार, जो कर दिया तूने कर दिया, अभी चलो सिविल में अपना बिजनेस संभालो। तो उन्होंने बिजनेस संभाला। उनके बच्चे अगर आगे जो मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, ये उन्होंने उनके लिए पॉलिसी बनाई है। ये फिर दोबारा बोल रहा हूँ, लेटर को अच्छी तरह पढ़ो। उसमें लिखा है दोज हु आर नॉट गेटिंग पेंशंस, क्योंकि मैंने अभी बोला, दोबारा सुनना, रिपीट वर्डिंग मेरी, कि जो पेंशन ले रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स और एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर आते थे, उनमें 80-90% में बोल रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट सिविल में उनको कुछ ना कुछ मिल जाता था। अभी उनको जिनको नहीं मिला हुआ वो 125 2 अगस्त का लेटर है, उसमें लिखा हुआ 125 जो रेटिफाई कर लिए उन्होंने, ये उनके लिए है। ये इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी एक्स सर्विसमैन से। अभी बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं मेरी तरह, बहुत एक्स सर्विसमैन है जो लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, तो किसी को मत बताओ कि सबको मिलेगा ये पैसा। ये उसी को मिलेगा जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर और एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर जिन्होंने नौकरी नहीं की, जो क्या बोलते साहबजादे या अमीर आदमियों के बच्चे थे, बिजनेस में लग गए और अभी उनकी 80-90 साल उम्र होगी, तो उनके बच्चे आगे जो लिंक में हैं गवर्नमेंट के, तो उन्होंने बैठ के ये पॉलिसी बनवाई हुई है और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो और किसी को ये मत बताओगे जिसने 65-71 की लड़ाई लड़ी है तो सबको पेंशन मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।